साहब कुछ पैसे मिल जाएंगे, मेरी बीवी सख्त बीमार है। शरफू ने हाथ जोड़कर उनसे दरख्वास्त की। वो हाजी साहब का ड्राइवर था, कई बरसों से उनके यहाँ मुलाजिम था। पीछे कच्ची बस्ती की झुग्गियों में रहता था। कोई औलाद ना थी, बस वो और उसकी बीवी रहमा जो उसकी कुल कायनात थी। क्यों, क्या हुआ उसे? हाजी साहब ने सवालिया नज़रों से उसे देखा। पता नहीं साहब, सरकारी अस्पताल में दिखाया है, डॉक्टर कहता है ऑपरेशन होगा। उसके चेहरे पर तशवीश के साए थे। ठीक है, मिल जाएंगे, परेशान मत हो। उन्होंने शरफू का कंधा थपथपाकर उसे तसल्ली दी। ज़मीन पर बैठे शरफू ने अपना रुमाल समेटा, हाथ जोड़े और उल्टे कदमों चलता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। कई दिन गुजर गए। रहमा की तबीयत संभल नहीं रही थी। शरफू जैसे तैसे उसकी दुआ करता रहा, मगर हाजी साहब से दोबारा बोलने की हिम्मत नहीं थी। शायद हाजी साहब भूल गए होंगे। वो रहमा के पूछने पर उसे कहता और फिर इंतज़ार की घड़ियां गिनने लगता। आज हाजी साहब हज पर रवाना हो रहे थे। वो हर साल हज पर जाते थे। बड़ी दावत का एहतमाम हुआ, बहुत से लोग आए, खाना हुआ, हार फूल पहनाए गए, पूरा घर सजाया गया। हर तरफ खुशियाँ थी, मुस्कुराहटें थी। लेकिन शरफू अंदर ही अंदर घुल रहा था। उसे डर था कि हाजी साहब चले गए तो बहुत दिन बाद लौटेंगे। उसने तहैया कर लिया कि आज उनसे दोबारा पैसे मांगेगा। जब गाड़ियां एयरपोर्ट की तरफ रवाना हुई तो शरफू ने मौका अच्छा जाना और एक मर्तबा फिर हिम्मत की। साहब, वो कुछ पैसे, बीवी की तबीयत। अल्फाज उसके हलक में अटक गए। हाँ, याद है मुझे। अभी देखो, दावत वगैरह में काफ़ी पैसे खर्च हो गए हैं। हज के अखराजात अलग हैं, आ कर दूंगा। हाजी साहब के लहजे में सख्ती थी। शरफू की आंखों में पानी तैरने लगा। उसका दिल चाहा कि चीख चीख कर रो दे, इससे पहले कि उसके आंसू छलक जाते। उसने जब्त किया और जल्दी जल्दी रुमाल से अपनी आंखें साफ कर ली। लोगों ने हाजी साहब को गले लगाकर अलविदा कहा। जिस वक्त जहाज ने उड़ान भरी, ऐन उसी वक्त शरफू की बीवी झुग्गी में सिसक सिसक कर दम तोड़ गई।